कहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी बोलिए। हाँ बबीता जी, आपने सबको बता दिया ना? हाँ हाँ, मैंने पूरे लेडीज क्लब को बता दिया है और वो सब लोग आ रहे हैं। जैसे ही अपने पति सोडा शॉप के लिए रवाना होते हैं ना, हम सीधा मीटिंग शुरू कर देंगे, ठीक है? परफेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। रियली? लुकिंग फॉरवर्ड टू इट देन। चलो फिर मिलते हैं हम लोग। श्योर, मिलते हैं। सी यू। ओके बाय। क्या बात है स्वामी, जिसके लिए आपकी आंखें और आपकी आत्मा तड़प रही है वो तो आपके सामने खड़ी है, फिर ये नजरें किसको ढूंढ रही है? कुछ तलाश ऐसी होती है अंजलि जो कभी पूरी नहीं होती। आप जब हमारी निगाहों के सामने आती है ना, हम आपकी नजरों में इस तरह से खो जाते हैं कि हमारी तलाश जारी रहती है। अच्छा जी, अगर आपको हमारी तलाश है तो इतनी किताबें क्यों फैला के रखी है? अरे किताबें, वो तो आर्टिकल के लिए कोई रेफरेंस ढूंढ रहा था इसलिए। यानी आप झूठ बोल रहे थे, कब से मुझे मूर्ख बना रहे थे, मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे। हाँ, कैसी बातें कर रही हो अंजलि, तुम्हारी तारीफ में कभी झूठी कर सकता हूँ? कभी नहीं, लेकिन हाँ अभी तलाश वो आर्टिकल के रेफरेंस की थी। अच्छा, इसके लिए ये सब फैला के रखा है। बाद में ठीक कर दूंगा। बाद में नहीं ना तारक, ये पूरा घर बिखरा बिखरा लग रहा है, अभी करना पड़ेगा प्लीज। अरे अंजलि, लेखक का घर है भाई, और लेखक की तो फितरत ही बिखरी बिखरी होती है। I'm so sorry मिस्टर लेखक कि आपकी बिखरी बिखरी फितरत अभी नहीं चलेगी। आइए यहाँ पे। क्या कर रही हो अंजलि? क्या क्या कर रही हो तारक? ठीक कर रही हूँ। अचानक कोई आएगा और कहेगा हाय मिसेस अंजलि मेहता का घर कौवे के घोंसले की तरह तितर बितर क्यों है? कैसा लगेगा? इस वक्त कौन आएगा अंजलि? क्यों आएगा? क्यों आएगा? कोई भी कभी भी आ सकता है। हाँ? मैं देखता हूँ कौन है भाई। अरे अब्दुल, आओ। क्या लेके आए हो अब्दुल? सोचो, बताओ ना क्या लेके आए हो? आइसक्रीम। आइसक्रीम। अरे अब्दुल भाई, एकदम सही समय पे आए हैं आप। ये तो बताओ किस खुशी में लेके आए हो आइसक्रीम अब्दुल? अंजलि भाभी से पूछिए, वही बताएंगे आपको। आप आ रहे हो ना सोडा शॉप पे? अरे भाई आइसक्रीम खा के आता हूँ। थैंक चल मैं चल। पहले ओके 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 ओके। क्या बात है अंजलि, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मन की बात जान लेती हो। अच्छा जी। अरे भाई आज मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा था और देखो तुमने मेरे विचारों को पढ़ लिया और मेरे लिए आइसक्रीम मंगा ली। ओह सॉरी मिस्टर मेहता, आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि आइसक्रीम आपके लिए है। तो किसके लिए अंजलि? वो बात दरअसल यूँ है ना कि आज अंजलि तारक मेहता की वहाँ महिला मंडल की मीटिंग है, तो ये आइसक्रीम मैंने मेरी फ्रेंड्स के लिए मंगवाया है। इस वक्त महिला मंडल की मीटिंग क्यों, क्या बात है? इस वक्त मीटिंग मतलब आप रोज रात को अपने दोस्तों से मीटिंग करने सोडा शॉप पे जाते हैं ना, तो हम महिला मंडल रात को मीटिंग नहीं कर सकते? नहीं जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर वैसे ही पूछ रहा था। अब जाइए, सोडा शॉप पे आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं, देर हो जाएगी। अरे तारक सुनिए, आराम से सोडा पीजिएगा, सोडा पीने के बाद दोस्तों के साथ आराम से बात कीजिएगा, घर लेट आएंगे तो चलेगा। हो अंजलि, इतना प्यार से तो तुमने आज तक मुझे सोडा पीने नहीं भेजा भाई। क्या बात है भाई, बड़ा प्यार से सोडा पीने भेज रही हो, आइसक्रीम भी मंगाई है, कुछ खास बात है क्या? Of course, खास है तभी तो मिल रहे हैं। अरे अब क्या खास है ये तो बताओ अंजलि। सीक्रेट है। अरे पर क्या सीक्रेट है अंजलि? पापा वक्त आने पे बता दूंगी। अरे पर कहा ना सीक्रेट है। अरे पर वक्त आ रहा है तो अभी बताओ ना अंजलि। तारक अब कितने सवाल करते हैं, मुझे कितना काम है, वो लोग अभी आते होंगे। और हाँ सुनिए, सोडा शॉप पे जा रहे थे ना, आराम से आना, ठीक है? मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अरे पर ऐसी क्या सीक्रेट मीटिंग होगी कि अंजलि खुद कह रही है कि देर से आना? सुनिए, अचानक से सीक्रेट मीटिंग, सब ठीक तो है ना? हाँ रोशन, बड्डू बराबर छे। बद्दू बराबर से, तो फिर सीक्रेट मीटिंग क्यों? सीक्रेट का मतलब समझता है ना तू? हाँ सुनिए, गुप्त राज किसी को कुछ नहीं बताना। तो फिर पूछ क्यों रहा है? सीक्रेट किसी को बताया नहीं जाता। अरे सुनिए मेरी गल तो सुन, रात में सीक्रेट मीटिंग क्यों? दिन में भी तो रखी जा सकती थी ना सीक्रेट मीटिंग। रात हो या दिन, तुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तू जा रहा है ना सोडा पीने, तो तू जाना और मुझे भी जाने दे। सुनिए, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम मुझे बता देती तो हम जेंट्स लोग भी आपस में एक सीक्रेट मीटिंग रख लेते। कौन सी सीक्रेट मीटिंग? सीक्रेट का मतलब क्या होता है सोनिए? गुप्त
राज जो किसी को बताया ना जाए। तो फिर पूछ क्यों रही है? वो सीक्रेट किसी को बताया नहीं जाता। रोशन, मैं तेरे को अच्छी तरीके से समझती हूँ। तू कौन सी सीक्रेट मीटिंग की बात कर रहा है? अरे सोनिया, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच। मैं पार्टी शार्टी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो फिर तो मैं ये कह रहा था, हाथ पकड़, खींच। अरे दोनों हाथों से खींच सोनिया। तो सोनिया, मैं ये बोल रहा था कि हम जेंट्स लोग मिलकर सीक्रेट मीटिंग करके ये डिस्कस करते कि लेडीज लोग सीक्रेट मीटिंग में क्या सीक्रेट रख रहे हैं। तू जा रहा है ना सोडा शॉप, तू उधर जाके डिस्कस कर लेना, लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा। अरे सोनिया, वो ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? आजमा के देख लो। ओए सोनिया, तू मेरी रोशन डार्लिंग है, वो तू बड़ी भोली है। देखना, तू मुझे अपनी सीक्रेट मीटिंग का सीक्रेट जरूर बता देगी। अच्छा जी, देखते हैं देखते हैं। इसे अभी थोड़ा लेट हो रहा है मुझे। हाँ, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? नो, पहले तो सीक्रेट बताओ। गुस्सा हो गया? ओ, आजा, छप्पी पा। रोशन, नहीं, रोशन, कमाल है, मैनू ही नहीं दसिया। ਇਹਦਾ मतलब इन लोगों की सीक्रेट मीटिंग का बहुत बड़ा सीक्रेट है। कोमल, देखो, और पत्नियां अपने पति को कुछ बताए या ना बताए, पर तुम्हें मुझे अपने मीटिंग का सीक्रेट बता देना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? मैं डॉक्टर जो हूँ, तो कहते हैं ना कि डॉक्टर से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, उसे सब बता देना चाहिए। हाँ, ये बराबर है। डॉक्टर को सब कुछ बता देना चाहिए, कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड, तो बताओ बताओ। पर फिलहाल तुम मेरे पति हो ना, तो मैं अपने पति से सीक्रेट छुपा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी ना स्टेथोस्कोप पहन के आता हूँ, फिर बताओ। हंस, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे देर हो रही है। और हाँ, मुझे आने में भी देर हो जाएगी। ओके, बाय। नहीं, तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं, तब तक तुम नहीं जा सकती। क्या बचपना है। बच्चों जैसी हरकत तो तुम कर रही हो, जो मुझे अपना सीक्रेट नहीं बता रही हो। ओके बाबा, तुम जीते मैं हारी, बस बताती हूँ। हाँ, बताओ। एक काम करो, मैंने फ्रिज में ठंडे मीठे पान रखे हैं, वो लेकर आओ, खाते खाते तुम्हें सीक्रेट बता दूंगी। ठंडे मीठे पान? अब भी लाया। बाय हंस। कोमल, 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 ये तो चीटिंग है। इतना पूछने पर भी नहीं बताया, मतलब डेफिनेटली कोई बड़ा सीक्रेट है। बबीता, तुम्हारा ये सीक्रेट मीटिंग सीक्रेट नहीं रहने वाला है। किसी ना किसी ने तो अपने पति को बता ही दिया होगा। हमको थोड़ा जब पर तब मालूम पड़ जाएगा। Really? हा हा हा, very funny, हाँ? I'm pretty sure किसी ने भी ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। कौन सी बात? Oh really? अय्यर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं बताने वाली थी। बताओ ना। नहीं अय्यर। प्लीज। No. प्लीज। अय्यर, तुम इतनी बार क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है मैं नहीं बताने वाली हूँ। अभी क्या ना, वो बार बार ट्राई करने से सक्सेस मिलता है ना, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। कीप ट्राइंग। मैं जा रही हूँ, मीटिंग शुरू हो गई होगी, सब आ गए होंगे। बाय। बबीता, बबीता, कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग रखा है। बबीता जी, हाय जेठा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों, कहाँ पहुँच रहे हैं? वो अंजलि भाभी के घर में। हाँ तो चलो, मैं तो सबको बुला नहीं जा रहा था, चलो साथ में चलते हैं। क्यों, आपको अब्दुल भाई के वहाँ पे सोडा पीने नहीं जाना है? अभी आप मिल गए तो सोडा पीना कैंसल। अरे जेठाल, वाह, यही मिल गए। चलो चलते हैं। अरे चलो क्या, आप अंदर वापस चलो, मैं और बबीता जी आपके घर आ रहे हैं, चलो। जेठाल, बबीता जी तो घर में जा सकते हैं मेरे, लेकिन तुम और मैं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जेठा जी, अंजलि भाभी ने लेडीज क्लब की स्पेशल मीटिंग बुलाई है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मीटिंग बड़ी सीक्रेट मीटिंग है, और इन लोगों ने आइसक्रीम पार्टी भी रखी है। हाँ तो ये सीक्रेट मीटिंग है किस बात की? जेठालाल, सीक्रेट का मतलब ही गुप्त होता है, इसीलिए मुझे भी नहीं पता। अरे इतना क्या डरते हैं आप अंजलि भाभी से? पूछना चाहिए ना आपको। तुम्हें क्या लगता है मैंने अंजलि से पूछा नहीं होगा? तो क्या नहीं बताया अंजलि भाभी ने? नहीं। कोई बात नहीं, बबीता जी बता देंगे। बताइए बबीता जी। नहीं जेठा जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि हम सब ने ये तय किया है कि सीक्रेट मीटिंग के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे भी नहीं? सॉरी जेठा जी, आपको भी नहीं। कोई फायदा नहीं है जेठालाल, मैं भी लाख कोशिश कर चुका अंजलि से पूछने की, नहीं बताया उसने। अरे बबीता, वैसे तो तुम ऐसा जल्दी जल्दी में निकला और अभी तक इधर ही खड़ा है। वो बबीता जी वो मीटिंग के बारे में बता रहे थे। क्या? बबीता,
तुमने मेरे को मीटिंग के बारे में नहीं बताया, जेठालाल को बता दिया। अभी इसमें बबीता जी का क्या दोष है यार भाई? आपने ठीक से पूछा नहीं होगा ना। जी बबीता, व्हाट इज दिस? यार जेठालाल, तुम इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा के रहोगे। यार बबीता जी ने सिर्फ ये बोला है कि मीटिंग है, मीटिंग में क्या होने वाला है ये नहीं बताया। हाँ यार भाई, बबीता जी ने सिर्फ मीटिंग के बारे में बताया कि कोई सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, लेकिन किस लिए मीटिंग है वो नहीं बताया। और मैं बताऊंगी भी नहीं। वेरी गुड। बबीता जी, आप भले लाख छुपाए लेकिन देखना हमको पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ देखते हैं। चलिए तो फिर मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय, सी यू। क्या है जेठालाल, तुम भी मेरे को बोलता कि बबीता मीटिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन बबीता ने तो कुछ बताया ही नहीं। अभी आप चलती गाड़ी में चढ़ गए तो मैं क्या करूं? ओके हो गया जेठा भरा, वो चलती गड्डी में कौन चढ़ गया? किसी को चोट वोट तो नहीं आई ना? अरे सोडी डॉक्टर, हाथी कोई गाड़ी नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी। ये तो मुहावरे का प्रयोग हो रहा था, चलती गाड़ी में चढ़ जाना। ओह, तो ठीक है। क्या बात है भाई, आप सब लोग यही है? सोडा पीने नहीं जाना? नहीं जाना है ना, चलो भाई चलो। एक मिनट, अभी तक आत्माराम नहीं आया है, उसको भी बुला लेते। और पिणु तो आज नहीं आएगा। क्यों? वो किसी काम से नासिक गया है। अच्छा, किसी को मालूम पड़ा लेडीज का मीटिंग किस बारे में है? और रोशन डार्लिंग ने मेनू नहीं दसिया। और इसका मतलब बहुत बड़ी गल है। मैं भी जब कोमल को पूछ रहा था ना, तो वो मुझे चकमा देकर भाग गई। अरे बबीता जी ने अय्यर भाई को भी नहीं बताया। और अंजलि जो रोज टोकती है कि भाई लेट मत करना, आज का खूब टाइम लगा के आना, सोडा पी के आना आराम से। ये लोग हमसे इतना छिपा रहे ना, मतलब जरूर कुछ पक रहा है। और छठो यार, और लेडीज को अपनी मीटिंग करने दो। और हम सारे जेंट्स मिलके अब्दुल शॉप पे जाके सोडा पीते हुए अपनी मीटिंग करते हैं। थैंक गॉड आप सब टाइम पे आ गए। वैसे किसी ने अपने हस्बैंड्स को कुछ भी बताया नहीं ना? नहीं, रोशन ने मुझे इतना पूछने की कोशिश की कि सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया तो नहीं बताया। मैंने भी हंस को कुछ नहीं बताया। और हाँ माधवी अभी आप हेलो। कैसे बताऊं उनको? वो तो नासिक गए, घर पे है ही नहीं। आपने तो करके हम सबको डरा दिया। तो कल तक हम लोग यही सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, और जब कल उनको पता चलेगा ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। यस यस यस। लेकिन ये मीटिंग है किस बारे में? हम जो दूध लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन है क्या? अरे हाँ, भिड़े भाई ने दूध के रेट के बारे में पता किया कि नहीं? एक मिनट, ये मीटिंग दूध के दामों के लिए नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छी और एक्साइटिंग बात के लिए है। अच्छा अंजलि भाभी, हमें डिटेल में पूरी बात बताइए ना। बताती हूँ। Oh my God, this is awesome! नारी शक्ति अरे करा, ये तो औरतों के लिए बहुत मोटी गर्व की बात है। मुझे तो इतना प्राउड महसूस हो रहा है ना कि वो लोग हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। #गर्ल पावर। लेकिन अंजलि भाभी, वो लोग पक्का आएंगे ना? हाँ तो वरी, अगर वो लोग नहीं आए तो हमारे सरप्राइज का प्लान टाटा फिश हो जाएगा। अरे पक्का आने वाले हैं, और इसलिए तो मैंने ये मीटिंग बुलाई है। थोड़ी देर में उनका फोन आएगा, हमको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि वो लोग कब आने वाले हैं। ग्रेट। अरे हाँ, उनके स्वागत की सब तैयारियां? किसी भी बात की चिंता आप लोग ना करें, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने टप्पू सेना को दे दी है। बस टप्पू सेना और चाचा जी अभी आते ही होंगे। ग्रेट। आई सारू काम के दूँ, चाचा जी को भी बुला लिया। हाँ, चाचा जी के आशीर्वाद और सपोर्ट से उनका स्वागत करेंगे। महिलाओं के सम्मान की बात आती है ना, तो चाचा जी एकदम खुश हो जाते हैं, नहीं? हाँ एक्चुअली इसी बात पे सबका मुंह मीठा होना चाहिए। बॉस, नेकी और पूछ-पूछ अभी लाई आपके लिए आइसक्रीम। चलो भाई, महिला मंडल को अपनी आइसक्रीम पार्टी करने तो हम अपनी सोडा पार्टी करते हैं। चीयर्स भाई, चीयर्स। वैसे देखा जाए तो ये लेडीज मीटिंग का एक फायदा हमें भी हुआ है। देखिए ना, आज सोडा शॉप पे हम ज्यादा देर तक गप्पे लड़ा सकते हैं।
ओ हाँ, आज हम यार मिलके ज्यादा मस्ती करते हैं। ओ मेहता साहब, इसी बात पे एक शेर हो जाए जी। सुनाइए इरशाद इरशाद। अब शेर तो नहीं है, लेकिन जरा ये तुकबंदी है, सुन लीजिए। हाँ सुनाइए सुनाइए मेहता साहब। सुनाइए। तो कहा यूं है कि आज फुर्सत है मुझे यारों के साथ जश्न मनाने की। फुर्सत है आज मुझे यारों के साथ जश्न मनाने की। हो जश्न मनाने की। वाह, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है घर जाने की। ओहो, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है घर जाने की और लगता है पोपटलाल की तरह कुंवारा हूँ मैं। अरे कोई जरूरत ही नहीं है झूठे बहाने बनाने की। क्या बात है। देखा पप्पू, तू कितना लकी है। वो तेरे को कोई बहाना ही नहीं बनाना पड़ता। और कितने फायदे हैं कुंवारे होने के। कोई फायदा नहीं है भाई सोडी। आप लोग शादीशुदा हो ना, इसलिए जीवन में पत्नी की क्या अहमियत होती है आप लोग भूल जाते हो। भाई मुझ जैसे कुंवारे से पूछो तो पता चले। यार पोपटलाल, तुम भी का हास्य रस में करुण रस डाल रहे हो यार। हाँ पप्पू, सोडा पी सोडा। क्या हुआ यार भाई, क्या सोच रहे हैं? मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि लेडीज लोगों का मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा होगा। हाँ, मैं भी। आप लोग लेडीज की मीटिंग में क्या इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई? लेडीज की मीटिंग है, कोई राजनीतिक पार्टी की मीटिंग थोड़ी है। अरे भाई, तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अगर मेरी शादी हुई और मेरी पत्नी सोसाइटी की बाकी लेडीज के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही हो, तो मैं तो कतई ना पूछूं कि किस बात की मीटिंग है। अगर तुम्हारी शादी हुई तो अगर हुई तो का क्या मतलब है भाई? शादी तो होगी ही ना। नहीं, तुमको ही डाउट है, तुमने ही बोला भाई अभी। अगर मेरी शादी हुई तो। सॉरी, करेक्शन, आई रिपीट, जब भी मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी सोसाइटी की बाकी लेडीज के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही हो, तो मैं तो कतई ना पूछूं कि किस बात की मीटिंग है। ओ यारो, तो मैं तो कहता हूँ हमें लेडीज को ऐसी मीटिंग्स के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या है ना, ऐसी मीटिंग्स के लिए वो लोग 1-2 दिन के लिए बाहर भी जा सकते हैं। और अगर वो लोग बाहर गए, हम लोगों को पीछे से पार्टी चार्टी करने का मौका मिल सकता है। मस्त आइडिया। क्या अच्छा आइडिया भाई। अरे भाई, ये पार्टी शार्टी के सपने छोड़ो, अभी तो ये सोचो कि लेडीज की मीटिंग के बाद क्या बम फूटता है। मेहता साहब, अब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? अरे डॉक्टर आती, अपने दिमाग पे जोर डालिए और याद कीजिए, जब जब भी हमारी पत्नियों ने ऐसी सीक्रेटली मंत्रणा की है, यंत्रणा हम पतियों को ही हुई है। सही बात है। क्या मेहता साहब, अच्छे खासे सोडे के मजे को आपने टेंशन में बदल दिया। अभी माइंड में है ना यही घूमता रहेगा कि लेडीज का मीटिंग में क्या प्लान बन रहा है। अभी तक फोन नहीं आया, कहीं हमारा प्लान तो नहीं फेल हो जाएगा ना? अरे पेशेंस बबीता जी, फोन आ जाएगा। चंपक चाचा और टप्पू सेना पर नहीं आया अभी तक। देखो शायद वो लोग आ गए। 1 सेकेंड। हाँ, अरे चाचा जी, लोग अंदर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स चाचा जी, मजाक कर रहे हैं। आओ बच्चा। आइए बैठिए चाचा जी प्लीज। हाँ, आप सब भी बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो। बच्चों, मैं आपके लिए चेयर लेके आती हूँ। नहीं, चलेगा। आर यू श्योर? अच्छा, सबसे पहले तो आप सबके लिए थैंक यू चाचा जी। बच्चों ने मुझे बताया, आप सब लोगों ने ये जो काम करने का तय किया है, वो सच में काबिल तारीफ है। वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू सो मच। थैंक यू चाचा जी। मैं तो कई बार मुझे लगता है ये गोकुलधाम जो है ना, ये उस रसोई घर की तरह है जहाँ पे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की खिचड़ी गोपनीय तरीके से बनती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। महिला मंडल एक मीटिंग कर रहा है और कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन खिचड़ी किस मुद्दे पे पक रही है, मतलब उसमें क्या मसाला पड़ने वाला है, क्या तड़का लगेगा, हम पुरुष लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान है। अब ये महिला मंडल क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये क्या बातें कर रहे हैं, मीटिंग किस बारे में है, और हम पुरुष परेशान हुए जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तो अब प्रश्न ये, क्या हमें पता चलेगा, क्या हम जान पाएंगे कि ये गुप्त मीटिंग जो चल रही है किस बारे में, क्या हमें पता चलेगा कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या है जो हमसे छिपाया जा रहा है। सवाल तो बहुत सारे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हम ये पता करने में कामयाब होंगे, क्या हम इस मीटिंग का तो नहीं लेकिन जो होने जा रहा है उसका हिस्सा बन पाएंगे। ये सब तमाम बातें आपको पता चलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फंक्शन कब और कैसे करना है बस ये हमें बता दीजिए, बाकी सब टप्पू से ना देख लेगी। हाँ,
शाबाश वाला नो। वैसे हम सब उनके फोन का इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर। हाँ, एक बार फोन आ जाए बस सब कंफर्म हो जाएगा। आया फोन आया। हेलो हेलो अंजलि भाभी, पहचाना? पहचाना, ऑफ कोर्स पहचाना। इनफैक्ट हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। आप लोग आ रहे हैं ना कल? यस ऑफ कोर्स। गोकुल धाम की महिला शक्ति, आप लोग तैयार हो ना हमसे मिलने के लिए? पूरे जोश में। वी ऑल आर सो एक्साइटेड, आई कांट टेल यू। गुड, हम सब भी गोकुल धाम आने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये सुनिए सुनिए, आप लोग ना थोड़ा अच्छे से टाइम लेकर आना। हमें आप सबसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है आपसे। हमें भी आपसे मिलके बहुत बातें करनी है, बहुत सुना है आपके बारे में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। सी यू सून। हाँ श्योर श्योर, मिलते हैं। गाइस, वो लोग कल दोपहर को आ रहे हैं और हम सब उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे। गोकुल धाम की स्टाइल में। और उनसे मिलके हम सब के पति और पूरे गोकुल धाम वाले हक्के बक्के रह जाएंगे। और आप फंक्शन का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओए हाँ, वो सब हम टप्पू सेना की जिम्मेदारी है। दोपहर तक सब रेडी हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा एक मिनट, वो लोग यहाँ कल दोपहर तक पहुँचेंगे, तो तब तक तो जेठिया, मैथू, सोढ़ी, अय्यर ये सब लोग तो अपने अपने काम पे पहुँच गए होंगे। तो इसके बारे में कुछ सोचा है? ये बात तो हमने सोची ही नहीं। तो मतलब हमें उन्हें किसी भी तरह से दोपहर तक घर पे रोकना पड़ेगा, और वो भी उन्हें बिना कुछ बताए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम कल अपने पति को कह सकते हैं कि आप देर से काम पे जाइए। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन वो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, पर ठीक है ना, टैकल कर लेंगे। इस बार मैं बच गई इनके सवालों से। लकी। नहीं, लेकिन ये मिस भी करेंगे इस इवेंट को, नहीं? हाँ वो भी है। पूछू बोलू छू, हम लोग अपने अपने हस्बैंड को ये बात बता क्यों नहीं देते हैं? उनसे छुपाना क्यों है? अरे रोशन भाभी, वो कहते हैं ना कि बताने से ज्यादा छुपाने में मजा है, इसलिए। देखना, जब उनको ये सरप्राइज के बारे में पता चलेगा ना, वो कितना खुश हो जाएंगे। तो कल का हमारा ये प्लान फिक्स है, ओके? हम सरप्राइज की सारी तैयारियां करके रखेंगे। और हम अपने अपने हस्बैंड को कुछ भी करके मना लेंगे ताकि वो काम पे लेट जाए। और फिर गोकुल धाम में होगा धूमधाम से फंक्शन। ये महिला मंडल की मीटिंग तो एक पहेली हो गई है। अच्छा, पहेली से याद आया, क्या कमाल लिखा है। वाह योगेश जी, आ हा हा। क्या बात है मेहता साहब, पुराने गानों का मजा ही कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल। और दूसरी बात क्या है मेहता साहब, कि जो भी पुराने गाने होते थे ना, जो होते हैं, उसमें उनकी जो कड़ियाँ होती है ना, उसमें मतलब अर्थ होता है। बिल्कुल। जैसे अभी ये देखिए, जिंदगी कितनी सुंदर तरीके से वो बात को गाने में से पिरोया है। जेठा भरा, एक गाल दसो, ये बीच में वो क्या कह रहे हैं? हाय, किसको हाय कर रहे हैं? हाय ऐसा नहीं है, वो हाय ऐसा दुख भरी हाय ऐसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अवसाद है, थोड़ी सी निराशा है। हाँ, पता है यारो, मैनू मैं तो मजाक कर रहा। अरे यार छोटी, तू कब मजाक करता है, कब सीरियसली बात करता है, पता ही नहीं चलता। नहीं पता सर? मैनू भी मजाक कर रहा हूँ यार। ये सब मजाक वजाक छोड़ो, इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी पहेली ये है कि लेडीज की मीटिंग खत्म हुई कि नहीं हुई। देखो, अभी तक किसी को भी अपना अपना वाइफ का फोन आया नहीं है। इसका मतलब ये कि लेडीज का मीटिंग चल रहा है। हाँ यार, इन लोगों को तो मीटिंग में बहुत देर हो गई। कल मैंने गैराज पे जल्दी भी पहुंचना है। अरे मेरे को भी ऑफिस से जल्दी जाना है। तो चलो फिर निकलते हैं मेहता साहब, जाओ अपने घर बिंदास। आप जाएंगे तो ही वो मीटिंग खत्म हो जाएगी ना। सही बात है। नहीं वो ठीक है, जाऊंगा तो मीटिंग खत्म होगी, लेकिन मैं जा नहीं सकता अभी। क्यों? अरे यार, जब घर से निकला तो अंजलि ने कहा था आराम से आना, और जैसे ही बाहर निकला फोन आ गया कि जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो तब तक आना मत। वो अंजलि भाभी के सामने मेहता साहब की एक भी नहीं चलती। ऐसा कुछ नहीं। हम एक काम करते हैं, हम मेहता साहब के घर के बाहर जाते हैं और वहां जाकर कान लगाकर सुनते हैं कि वो लोग मीटिंग में क्या बात कर रहे हैं।
वो मस्त आइडिया है जी, है ना? वो लोग सामने से तो बताएंगे नहीं, हम ही जाके सुन लेते हैं। अरे कैंसल कैंसल भाई कैंसल। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी बहनों की जासूसी करेंगे आप लोग? अरे पोपटलाल, इसे जासूसी करना नहीं, जानकारी लेना कहते हैं। चलो भाई चलो। चाचा जी, बापूजी, आप अंदर से कहाँ से आ रहे हैं? मीटिंग से। लेकिन अंदर तो लेडीज लोगों की सीक्रेट मीटिंग है ना? हाँ, पर मुझे तो बुलाया था। टप्पू सेना भी अंदर थी? हाँ, उनको भी बुलाया था। लेकिन पहले तुम लोग ये बताओ कि तुम सब लोग दरवाजे पे क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही हम लोग तो ऐसे ही खड़े थे। हाँ ऐसा ही। हाँ, मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मीटिंग खत्म होने का इंतजार दरवाजे पे कान लगा के कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं सुन रहा था बापूजी, ये मेहता सब सुन रहे थे। जी जेठालाल, नहीं चाचा जी, मैं सुन नहीं रहा था, मतलब दरवाजे के पास, इसलिए वो मीटिंग की कार्रवाई जानने का कोई मंतव्य नहीं था मेरा। बस ये जानना था कि मीटिंग अभी तक चल रही है क्या। हाँ। क्योंकि क्या है कि मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, तो जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी मैं घर में कैसे जा सकता हूँ। तो बस ये पता कर रहे थे कि मीटिंग खत्म हुई कि नहीं। वही बात थी। अरे मीटिंग खत्म हुई है कि नहीं ये जानना था तो बेल बजा के पूछ लेते। एग्जैक्टली, जासूसी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बबीता जी, बबीता जी, एक मिनट भाई। बबीता जी, हम लोग कोई जासूसी नहीं कर रहे थे। बबीता, हम लोग तुमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। अच्छा, अरे पर इतनी भी क्या बेसब्री थी हमारी बातें जानने की? एग्जैक्टली, जो भी बात है वो आप सबको कल तो पता चलने ही वाली है ना। वैसे आप लोगों की मीटिंग अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? नहीं, आप लोग खुश हो जाइए, हमारी मीटिंग खत्म हो गई है। हाँ। अरे वाह, क्या डिसाइड हुआ? रोशन, तुम लोग को अगर बताना होता तो पहले ही बता दिया था। टप्पू सेना, और तुम लोग तो बता दो यार। सॉरी सोडी अंकल, हम नहीं बता सकते, ऊपर से ऑर्डर। अरे तेरे ऊपर तो मैं ही रहता हूँ यार। नहीं, पर रोशन आंटी भी तो रहते हैं ना। अच्छा डिकरा, छोटी टेंशन मत ले, ये गोली एक फैमिली पैक आइसक्रीम का गिरा गया, उसको खिला देंगे ना, वो सब कुछ बता देगा। जेठा अंकल, आप कुछ भी कर लो, आज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गोली नहीं देगा। अब जो कुछ भी है वो आप लोगों को कल ही पता चलेगा। हाँ, वैसे टप्पू से ना, कल का प्लान एकदम परफेक्ट और क्लियर है ना? यस अंजलि आंटी, एकदम क्लियर है। हाँ, डोंट वरी, सुबह सुबह सब काम शुरू हो जाएगा। हाँ, कल के फंक्शन में तो फुल लॉन धमाल होगी। तो फिर कल सुबह मिलते हैं सब लोग। गुड नाइट। आइए टप्पू सेना, आओ। आप लोग ना डेकोरेशन का सारा सामान उतार के मैं बीच में रखवा दीजिए, ठीक है? हाँ बच्चों, आ गया है ना सामान? हाँ, आ गया। माधव भाभी, सामान सब आ गया, लिस्ट चेक कर लीजिए। हाँ, मैं कर लेती हूँ। अरे अंजलि भाभी जी नहीं दिखाई दे रही, जरा उनको बुलाइए ना। हाँ, मैंने फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, आ गए। आई एम सो हैप्पी कि टेम्पोस टाइम पर आ गए। अब फटाफट सारा काम शुरू कर देते हैं प्लीज। हाँ, मैं ना लिस्ट चेक कर लेती हूँ, अगर कुछ कम ज्यादा हो तो बताती हूँ आपको। अरे मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अफजल। और दोस्त क्या है? बस तैयारी चल रही है।
फंक्शन की। अच्छा अच्छा, तैयारी बढ़िया चल रही है। अच्छा ये तो बताओ अब्दुल, ये फंक्शन है क्या भैया? किस चीज का है फंक्शन? फंक्शन अंजलि भाभी बताएगी आपको फंक्शन के बारे में। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। लेखक महोदय, हमारे पास दाल नहीं गली तो अब्दुल भाई से पूछने चले गए। ऐसी बात कर अंजलि, वैसे मैं तो कैजुअली। वैसे बाय द वे अंजलि, सस्पेंस बहुत हो गया, अब तो बता दो क्या हो रहा है, किस चीज का फंक्शन है? अच्छा चलिए, मैं आपको ना एक हिंट दे देती हूँ। हर बात प्लीज प्लीज। हाँ क्या? आज हमारे गोकुल धाम में कोई आने वाला है। कोई आने वाला है इसलिए फंक्शन हो रहा है? कौन आने वाला है? आज जो हमारे वहाँ आने वाले हैं ना, वो बहुत खास है। खास लेकिन कौन, ये तो बताओ अंजलि। हिंट हिंट होती है तारक। और वैसे भी जो कोई भी खास मेहमान आने वाले हैं, वो कौन है वो आपको फंक्शन में पता चल जाएगा। क्या पहेलियां बुझा रही हो अंजलि, बताओ ना कौन खास? कोई फिल्म स्टार है? नहीं। सुंदर, सुंदरलाल? सुंदर भाई? नहीं। तो क्रिकेटर, 100% कोई क्रिकेटर होगा, इसलिए इतनी तैयारियां चल रही है। I really wish but no। अरे तो कौन आने वाला है अंजलि, बताओ ना यार। अरे बाबा, आपको फंक्शन में सब पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक काम करना है। हाँ, क्या क्या काम करना है? आपको ये काम करना है कि आपको कोई काम नहीं करना है। क्या कह रही हो अंजलि? कभी कह रही हो काम करना है, कभी कह रही हो काम नहीं करना है। डिसाइड करो ना कि मुझे क्या करना है। तारक, मेरा मतलब ये है कि आज आपको लंच के बाद ऑफिस जाना है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता अंजलि, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, पेंडिंग वर्क है, मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या तारक, एक दिन आप अपनी बीवी के लिए देर से ऑफिस नहीं जा सकते? नहीं, बात देर से जाने की नहीं है अंजलि, लेकिन पता तो चल जाए ना कि मैं किस चीज के लिए रुक रहा हूँ, मतलब फंक्शन क्या है, तो थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ। कोई बात नहीं, आप मुझे जरा आपका फोन दीजिए, मैं आपके ऑफिस फोन करती हूँ और पूरे दिन की छुट्टी मांग लेती हूँ। यार अंजलि, तुम मेरे ऑफिस क्यों फोन करोगी भाई? क्यों? पत्नी हूँ आपकी, आपके ऑफिस में फोन नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है, जरूरत पड़े तो, लेकिन तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं करूंगा ना, मैं कर लूंगा फोन। मैं बोल दूंगा आज गृह मंत्रालय ने मुझे आदेश दिया है कि रुकना है, तो रुकूंगा, लेट जाऊंगा, चिंता मत करो। थैंक यू। बस आप घर जाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए, और हाँ, फंक्शन के टाइम पे आ जाइए, ठीक है? आज? और सुनिए ना, अच्छे से तैयार होके आना। तो तैयारी तो हूँ। ऑफिस के लिए नहीं तारक, फंक्शन के लिए तैयार होके आना, क्योंकि आज जो मेहमान आने वाले हैं ना, वो बहुत खास है। प्रस्थान कीजिए। ये भी ठीक ही तरह बता दे। मम्मी, क्या बेबी, क्या हुआ? जल्दी चलिए, लेट हो रहा है, माधवी आंटी बुला रहे हैं। हाँ, मैं आ ही रही थी। बाहर सब सेट है ना? मम्मी, बाकी सब ऑल सेट है, बस आप जल्दी से आओ। बेटा, बाहर क्या फंक्शन की तैयारियां चल रही है, जरा बता दो ना। पापा, मैं नहीं बता सकता, आप मम्मी से पूछ लीजिए, ओके? बाय। और गोली, हंस, मुझे जाना है और तुम प्लीज दोपहर तक बाहर मत निकलना, प्लीज। कोमल, तुम तो जानती हो मैं एक डॉक्टर हूँ, कहीं इमरजेंसी विजिट पे जाना हुआ तो? अरे हंस, अगर इमरजेंसी विजिट पे जाना है तो ऑब्वियसली जाओ, बट अदर देन दैट प्लीज बाहर मत निकलना, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। पर डार्लिंग प्लीज बताओ ना, तुम तो जानती हो ना कि ये जब सस्पेंस होता है ना, मुझे स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस से मेरी तबीयत खराब होती है। बताओ ना। डॉक्टर साहब, अभी कुछ ही देर में फंक्शन चालू हो जाएगा। जब फंक्शन चालू होगा, आपका स्ट्रेस उड़न छू हो जाएगा, ओके? बी प्रिपेयर्ड फॉर फंक्शन, अच्छी तरह से ड्रेस करके आना। आई एम गेटिंग लेट, बाय। दादा, इसमें ये मिक्स करो और ये रेड। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, डेकोरेशन का सब सामान आ गया। फैंटास्टिक। यस, अभी सुपर फैंटास्टिक डेकोरेशन भी करते हैं। वाओ, ए बबीता जी कहाँ है? नहीं, वो आई नहीं है अभी तक। एक्चुअली टप्पू बड़ा फोन लगा जरा बबीता जी को। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि उनका डेकोरेशन में सेंस ज्यादा अच्छा है, तो आई वांट हर हेल्प एंड इन्वॉल्वमेंट। बुलाते हैं। हाँ, ये लीजिए। हाँ, जल्दी बोलो, आ जाए। हाँ टप्पू बोलो। नहीं बबीता जी, मैं बात भी बोल रही हूँ। अरे हाँ माधवी, बोलिए। आप कहाँ हैं? बस मैं अभी नीचे ही आ रही हूँ। हाँ, तो जल्दी से आ जाइए ना, डेकोरेशन का सामान आ गया है। हाँ बस अभी मैं नीचे आती हूँ। ओके, आई सी यू सून, बाय। बाय जल्दी जल्दी। बबीता, हाँ अय्यर, तुमने तुम्हारे बॉस को फोन कर दिया? बबीता, लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि किस बात का फंक्शन है? अय्यर, मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो फिर मेरे को भी ऑफिस जाना पड़ेगा। पर क्यों? थोड़ा लेट चले जाओ ना। बबीता, मैं बॉस को बता दूंगा कि मैं लेट आ रहा हूँ, तो वो मेरे को पूछेंगे कि क्यों लेट आ रहे हो, तो मैं क्या बोलेगा? इसलिए मेरे को बता दो तो अच्छा रहेगा।
सुनो, बता देना कि कोई फंक्शन है। देखो बबीता, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बॉस को बताना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट काम है। तो बोल देना बीवी का काम है। बीवी के काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन बीवी का क्या काम है? बॉस ये सब नहीं पूछेंगे यार। बबीता, तुम मेरे बॉस को जानती हो ना, वो मेरे से 10 सवाल करेंगे। क्या काम है, किस लिए काम है, कहाँ जाना है, तो मैं क्या बताएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को बता दो, मतलब बॉस के लिए पूछ रहा हूँ कि तुम प्लीज बता दो। अच्छा, तो तुम्हें जानना है ना? मेरे को नहीं जानना है, मेरे बॉस को जानना है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस को अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बुला लो। हाँ, उन्हें सरप्राइज का पता चल भी जाएगा और आई एम प्रीटी श्योर कि उनको हमारा फंक्शन बहुत अच्छा लगेगा। बबीता, अय्यर, मुझे फंक्शन की तैयारी के लिए लेट हो रहा है। ओके, मैं नीचे जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। सुनो, बबीता, 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 इस बार लेडीज अपना बात पर पूरा फर्म है। वो कुछ बताने वाला नहीं है। थोड़ी चैंपियन है, वो जरूर पता लगा ले। समझ क्या टप्पू, क्या कर रहा तू? एक मिनट का। हाँ बल्लू, बस थोड़ी देर में गैरेज पहुंच। थोड़ी देर में नहीं, आज तुम्हारे बॉस सोडी प्राजी गैराज देर से आएंगे। ओके। हाँ हाँ, पक्का। सोसाइटी में फंक्शन है ना? हाँ? ओके, सत श्री अकाल। सुनिए, एकी कितना जो भी किया बराबर किया। रोशन, माय डार्लिंग, माय लैला, माय हीरिये, तू मुझसे कुछ नाराज है क्या? तो पहले तो तू मुझे हर बात बता देती, पर फंक्शन में क्या होने जा रहा है ये तू मुझे बता ही नहीं रही। तो मेरे डार्लिंग, मेरे रांझा, मेरे मजनू, मैं तुझे बताऊंगी, सब बताऊंगी। हैं? पक्का? हाँ, लेकिन पहले तू मुझे एक वादा कर। आज मैं जो बोलूंगी तू वही करेगा। ओए सोनिए, वादा वादा 100% वादा। और तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ के भी लाने के लिए मैं रेडी हूँ। चांद तारे लाने की जरूरत नहीं है बाबा। सिर्फ ये बार बार पूछना बनकर कि फंक्शन किस बात का है। जो तूने मुझे प्रॉमिस किया ना कि जो मैं बोलूंगी तू वो करेगा। अरे सुनिए, तो बस फर्स्ट क्लास तैयार होके जल्दी से नीचे आ जा। हाँ? अरे रोशन, रोशन डार्लिंग, अरे मेरी गल तो सुन। कमाल है यार, मेरी पोली पाली मासूम रोशन एकदम चतुर कैसे हो गई? मस्त तैयारी हो रही है। अरे क्या बात है, चलो रोशन भाभी आ गई, अपना महिला मंडल कंप्लीट हो गया। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोकुल धाम में एक फंक्शन की, एक आयोजन की तैयारी हो रही है और इस वक्त गोकुल धाम 2 खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ है सारी महिलाएं, चंपक चाचा और टप्पू सेना, जिन्हें पता है कि क्या आयोजन किया जा रहा है और वो लोग आयोजन की तैयारी भी कर रहे हैं। और दूसरी ओर है हम पुरुष, जो अब तक ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आयोजन किस खुशी में किया जा रहा है, आयोजन है क्या। लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आप भी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आखिर कौन आ रहा है, क्या आयोजन है। भाई, आप अपनी उत्सुकता इसी तरह बनाए रखिए, क्योंकि इस रात से कल पर्दा उठेगा कि आयोजन किस चीज के लिए है और आखिर गोकुल धाम में क्या होने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, कोई आए, कोई भी आयोजन हो, लेकिन आपके घरों में सिर्फ एक ही आयोजन होगा और वो होगा हंसी का। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। ये क्या है सब, ये क्या हो रहा है? फंक्शन की तैयारी। कैसा फंक्शन? जेठा जी, प्लीज हैव पेशेंस। पेशेंट? नहीं, पेशेंट नहीं, पेशेंस एज इन जरा धीरज रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। ओह बबीता जी, आप बहुत सीक्रेट खेल रहे हैं। जेठा जी, ये सीक्रेट हम लोग आप लोगों को खुश करने के लिए खेल रहे हैं। देखना, जैसे ही सीक्रेट का पता चलेगा ना, आप लोग कितना एंजॉय करोगे। सवाल ही नहीं है। अरे जिस कार्यक्रम का आयोजन में आपका हाथ हो, वो कार्यक्रम में एंजॉय ना करो, ऐसा कभी हो सकता है? जेठा जी, आप भी ना।
चलिए मैं भी चलती हूँ, काफी सारा डेकोरेशन का काम बाकी है। मैं भी आता हूँ आपकी मदद करने। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अरे क्या ओके नो? तू यहाँ है? अरे मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। क्यों? क्यों क्या? तेरी चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से चाय पी ले, मुझे नीचे जाना है। हाँ चले चले। हाँ चल चल आजा जेठा, तू फटाफट चाय पी ले, मैं फंक्शन की तैयारी के लिए नीचे जा रहा हूँ। तू भी चाय पी के नीचे आ जा। लेकिन बापूजी मुझे तो दुकान जाना है। तू दुकान की चिंता मत कर, मैंने नटू और बागा को फोन करके बोल दिया है कि आज तू दुकान देर से पहुंचेगा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठिया, नीचे फंक्शन है इसलिए। आपको बापूजी फंक्शन किस लिए है वो तो बताइए। है कोई खास, उसके लिए फंक्शन रख। तू थोड़ी देर बाद नीचे आ जा, तुझे सब पता चल जाएगा। और हाँ जेठिया, फंक्शन है तो जरा उस हिसाब से कपड़े पहन के आना। समझ गया बापूजी। क्या? मैं समझ गया कौन आने वाला है। अच्छा बता, कौन आने वाला है? दया, दया आ रही है ना? बाबू चल, बहू आने वाली होती तो सबसे पहले तुझे पता होता। अरे पर वो अतरंगी है ना, उससे ने बोला होगा आप लोगों को कि टप्पू के पापा को मत बताना, मैं उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं बहू नहीं आ रही। बापूजी आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है आप झूठ बोल। नहीं ऐसा कर रहे। अरे भाई फंक्शन बहू के लिए नहीं है, बहू नहीं आ रही है। तो फिर कौन आने वाला है? देख जेठिया, जिस दरवाजे पे ताला लगा हो उस पे बार बार ठक ठक करके खटखटाया नहीं करते। तू थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना, सब पता चल जाएगा। चल मैं नीचे जा रहा हूँ, टप्पू से ना मेरी राह देख रही होगी। जी जी बापू जी। गुड मॉर्निंग बबीता बेटा। हाय, गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग चाचा जी। और कैसी चल रही है सब तैयारी? चाचा जी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अच्छा सुनिए, ये बोर्ड कैसा बना है? मस्त। दादाजी इसे कहाँ रखे? अरे लेकिन टपुड़ा, इस पे लिखा क्या है? दादाजी लिखा है वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा वेलकम, हाँ तो उसे एंट्री पे रख दो। हाँ ठीक है, चल आराम से। चलो थोड़ी देर में सब हो जाएगा। ओ खुड़े, सौटी इम्पोर्टेंट चीज तो हम लोग लाना भूल ही गए। क्या? वो कटआउट। हाँ, अरे तो किसकी जिम्मेदारी थी? वो कल मैंने गोगी को बोला था, लेकिन फिर आज उसको रिमाइंड करना ही भूल गई। अब ओ कटाई आगे कटआउट आ गया। अरे आराम से भाई। जो याद चाहिए ना, डिकरा किसका है? बताइए कि बाइक को कहाँ पार्क करना है? ये वहाँ पे लगा देना, और बाकी के जितने सारे कटआउट्स है ना, वो कंपाउंड में अलग अलग जगह पे लगा देना। हाँ? ओके ओके। हाँ देखो डेकोरेशन कर रहे हैं। ओहो, अरे क्या बात है भाई? मेहता साहब, तैयारी तो जोर शोर से चल रही है। वही देख रहा हूँ मैं, क्या हो क्या है यार ये? तेरी, तो यहाँ पे तो बाइक्स के कटआउट भी लग रहे हैं। तो माजरा क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। फंक्शन में बाइक का क्या रिलेशन है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। कौन आने वाला है, क्या तैयारी हो रही है? अब मेहता साहब, अंजलि भाभी से पूछे ना कि अब तो बता दे कि क्या फंक्शन है। नहीं वो नहीं पूछ पाएंगे, वो डरते हैं ना अंजलि भाभी से। जेठालाल कौन डरता है? मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो पूछ के बताओ। हाँ तो क्या हुआ? तो अंजलि, अंजलि क्या हुआ? नहीं वो असल में दूर थी ना, तो थोड़ा जोर से आवाज दे रहा था इसलिए। अब वो छोड़ो ना, ये बताओ, हम सब लोग तैयार होके आ गए, तो क्या फंक्शन क्या है, बोलो ना भाई। आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तक तो हमारी तैयारियां भी पूरी नहीं हुई। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जाके क्लब हाउस में वेट कीजिए। जैसे यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाएगा, हम लोग आपको बुला लेंगे। ओके बबीता। अरे क्या ओके अय्यर भाई, आपको ओके बोलना शोभा देता है? तो ओके बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अरे यहाँ सब लेडीज, सब बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग क्लब हाउस में जाके आराम से पैर पे पैर लगा के ऐसे बैठेंगे, अच्छा लगेगा? हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई जेठिया, तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उतने काफी है। तुम लोग जाओ, क्लब हाउस में जाकर शांति से बैठो, जाओ।
नहीं चाचा जी, हम लोग भी यहाँ इनकी हेल्प करते हैं। अरे अय्यर भाई, बापूजी ने बोल दिया ना मदद की जरूरत नहीं है तो नहीं है। जरूरत होती तो बोलते हैं कि हाँ भाई जरूरत है मदद करो, बराबर ना बापूजी? हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो। चलो क्लब हाउस में आ गए, अभी क्या करें? क्या? बता साहब, आइए कैरम खेलते हैं। चलो बैठे बैठे क्या करें। आओ भाई, और किसी को खेलना है? नहीं आप लोग खेलो। लो और दोस्तों बोलो भैया, अभी क्या बोले, खदेड़ दिया नीचे से। जाओ क्लब हाउस में, अभी क्या करें क्लब हाउस में? पता नहीं किसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, कौन आने वाला है? अरे अब्दुल को भी सब कुछ पता है, पर हम जेंट्स लोगों को ही कुछ नहीं पता। नहीं कुछ भी करके हमें पता तो लगाना पड़ेगा मेहता साहब। लेकिन कैसे? अरे फायर ब्रिगेड आप है भाई, आप पूछ रहे हैं कैसे? कुछ सोचिए। हाँ नहीं वो सोचता हूँ मैं, लेकिन सब सोचो ना भाई, सब मिलकर सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आइडिया। हाँ क्या क्या क्या? टप्पू सेना। टप्पू सेना? क्या मेहता साहब, आप भी टप्पू सेना नहीं बताएगी? कल नहीं बताया तो आज क्यों बताएगी? अरे कल रात की परिस्थिति और अभी में बहुत फर्क है। कल सब लोग वहां खड़े थे, सारी लेडीज वहां थी। जिन लोगों ने बच्चों को मना किया कि किसी को मत बताना, जब वो सामने हो तो कोई कैसे बताएगा? तो अभी बुला के पूछते हैं, बातचीत करते हैं, तो पूरे चांस है कि बता दिया जाएगा। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मुझे लगता है आशा की किरण मुझे गोगी में नजर आ रही है। वाह, गोगी को बुलाते हैं, वो बता देगा। गोगी भोला है, वो जरूर हमारी बातों में आके हमें बता दे। थोड़ी गोगी को फोन लगा। लगा आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ एकदम मस्त लगना चाहिए। हाँ पापा। कोई पुत्र फटाफट क्लब हाउस में आ जा। क्यों पापा? अरे कुछ काम है ना पुत्र, आजा आजा। नहीं 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 पापा, मैं अभी डेकोरेशन में बहुत बिजी हूँ। और पुत्र थोड़ी देर के लिए तू आजा। अच्छा ठीक है, कोई ना, अभी आता हूँ। आ रहा है पुत्र। छोटी, जब गोगी आए ना तो प्यार से फुसला के उसको पूछना। मुझे पूरा यकीन है वो तेरी बात को नहीं टालेगा, तुझे बता ही देगा। बता देगा। हाँ बस वो आए उतनी देर सारी खबर निकाल लूंगा। हाँ पापा बोलिए, क्या काम था? अरे पुत्र थोड़ी सांस तो ले ले, बताता हूँ। नहीं 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 पापा, सांस लेने का भी टाइम नहीं है, अभी वो लोग आते ही होंगे। उन लोगों के आने का टाइम हो गया बेटा? हाँ बहुत खास लोग हैं बेटा। हाँ हाँ खास तो है। वाह 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 गोगी पुत्र, तो ये लोग कौन है, जरा दसते सही। सॉरी पापा, मैंने कमिटमेंट कर दी है। की कमिटमेंट? मैंने मम्मी को कमिटमेंट कर दी है कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। अरे पर अपने प्योदी ते सुन ले। सॉरी पापा, सॉरी एवरीवन। कमाल है, गोगी पुत्र ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ तो कोई बात नहीं, गोगी नहीं तो गोली। गोली नहीं बताएगा, गोली बहुत स्मार्ट है। कल तुमने उसको आइसक्रीम का लालच दिया था, फिर भी किधर बताया? नहीं नहीं अय्यर भाई, कल रात को सिर्फ आइसक्रीम का लालच दिया था, आज हम उसे चाट का लालच देंगे। जैसे सेव पूरी, पानी पूरी, दही पूरी, रगड़ा पेटीज, मसाला पूरी, ये सब उसे बहुत पसंद है। देखना वो सब बता देगा। वेरी गुड। लगाइए फोन, लगाइए। आप फोन लगाओ। हाँ, अभी लगाता हूँ। वो मान जाएगा। हाँ। निर्मल चाट भंडार। अरे किसको फोन लगाया? वो निर्मल चाट भंडार को। वो क्या है ना कि हम जब गोली को लालच देंगे और वो मान गया तो उसे फिर चाट खिलाना भी तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था कि वो चाट वाला फ्री है कि नहीं। हाँ तो निर्मल जी, आप फ्री है अभी? मैं थोड़ी देर में आपको कंफर्म करता हूँ। वो चाट वाला फ्री है। डॉक्टर आतिफ, फोन कहाँ रख रहे हैं आप? मुख्य फोन तो लगाइए, गोली को बुलाना है। भूल गया, अभी लगाता हूँ। आतिफ भाई, चाट वाला फ्री है करके रिलैक्स हो गए।
हाँ पापा। गोली बेटा जरा क्लब हाउस में ऊपर आओ ना। अरे नहीं पापा, अभी मैं डेकोरेशन करने में बहुत बिजी हूँ। अरे बेटा तुम्हारे काम की बात है, जरा 2 मिनट के लिए आ जाओ ना। चलो ठीक है पापा, आता हूँ। आ रहा है। अरे दादा थोड़ा एक घोड़ा संभालो ना, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ क्या इतना सीक्रेट ये लोग खेल रहे, पता नहीं मैं क्या जाता है। आगे आगे अरे गोली आओ बेटा। 1 मिनट, आप लोग अगर फंक्शन के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं अभी निकलता हूँ। अरे नहीं कोई कुछ नहीं पूछेगा फंक्शन के बारे में। अरे बैठो। हाँ बेटा। अरे नहीं अरे अंकल ले लूंगा कोई बात नहीं। मैं लेता हूँ। अच्छा ले लो। थैंक यू। बोली बेटा हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो खाली बैठे थे तो सोचा क्या करे तो फिर ऐसे ख्याल आया कि चलो कुछ चाट खाते हैं, जैसे कि सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, रगड़ा पेटिस, दही पूरी, मसाला पूरी। तो ये सब हम बात कर रहे थे, इतने में ऐसे ही सहज ही तुम्हारा ख्याल दिमाग में आया कि भाई गोली को भी खाने का शौक है, तो उसे भी बुला के पूछ लेते कि भाई तुझे चाट खाना है, तो इसलिए तुझे बुलाया। वाह चाट। हाँ चाट जेठालाल, ये तुमने भी बिल्कुल सही समय पे सोचा। चाट ये चाट जो है ना, क्या आविष्कार है मनुष्य का। चाट है ना, मतलब सबसे पहले तो चाट को निगाह खाती है। क्या दिखती है चाट है, फिर उसके बाद नाक, क्या खुशबू उस चाट की। हाय 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 हाय। उसके बाद जब आप खाते हो, वाह, पेट तृप्त हो जाता है जेठालाल, लेकिन मन तृप्त नहीं होता। मतलब कभी कभी इमली की चटनी डाल के खाओ, फिर अमचूर और तीखी चटनी डाल के जो चाट खाने का मजा है, और ऊपर जो नमकीन सेव डाल के और दही वही मिला के, क्या मैं तो सोच के ही बस कल्पना मात्र से ही जो है मन एकदम से मेहता साहब आपकी तो बातें सुनकर ना अभी से मेरे मुंह में पानी आ गया। मन करता है कि अब भी जाके खा लूं। लेकिन गोली के मुंह में पानी नहीं आ रहा, शायद उसे नहीं खाना है चाट। नहीं मुझे खाना है जेठा अंकल। खाना है गोली को चाट खाना। आते भाई बुला लो, चाट वाले को बुला लो इधर। बुलाओ। चाट वाले को यहाँ बुला रहे हो? फिर तो कितना टाइम लग जाएगा। वो कब आएगा, कब बनाएगा, कब हम खाएंगे? नहीं बहुत टाइम लग जाएगा पापा। तो एक काम करते हैं ना बेटा, एक काम करते हैं हाथी भाई, हम गोली को रोकड़ा दे देते हैं, वो वहीं जाके खा लेगा, है ना? और बेटा तुम वहाँ खा के फिर उसको यहाँ साथ में लेके आना, तो फिर बाद में हम खा लेंगे। करेक्ट वेरी गुड आइडिया। मैं दे देता हूँ पैसा। मैं दे रहा हूँ। अरे हाथी भाई 1 मिनट है ना, मैं देता हूँ ना भाई। हाँ ये ले बेटा, 100 और रख ले। हाँ तो बिंदास मजे कर। अच्छा गोली बेटा, तुम वो चाट खाने जा रहे हो तो नीचे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? डेकोरेशन छोड़ के जा रहे हो तो कोई डांटेगा तो नहीं? अरे नहीं जेठा अंकल, इतने सारे लोग हैं, जाके वापस आ जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे कौन आ रहे हैं, किसके लिए इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं? अच्छा तो इसके लिए मुझे चाट खिला रहे हो? ठीक है रहने दो जेठा अंकल, मुझे चाट नहीं खानी, आप रखिए आपके पैसे, मुझे चाट खानी नहीं। अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। नहीं, अगर तुमको नहीं बताना मत बताओ, ठीक है? पैसे रखो, तुम जाओ चाट खाओ। हाँ पक्का? हाँ पक्का बेटा पक्का। अच्छा आप लोग इतना पूछ ही रहे हो तो मैं आपको एक क्लू दे सकता हूँ। सरप्राइज का कनेक्शन फीमेल से है, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके बाय। अरे गोली हिमेल, गोली के कहने का मतलब है कि जो बाहर से आ रहा है वो आ रहा है नहीं, आ रही है, यानी कोई महिला है। महिला यानी लेडीज? लेडीज यानी लड़की? मतलब पोपटलाल को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। बिल्कुल बराबर। क्या ओए की बात है पप्पू, बधाई हो बधाई, तेरी तो निकल पड़ी।
अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे इसीलिए शायद पोपटलाल के तुम्हें पता न चले, इसलिए उन्होंने हो सकता है चुपचाप सारी प्लानिंग कर ली हो। और तुम्हें सरप्राइज मिले। हाँ लेकिन लेडीज ये बात हमसे सरप्राइज क्यों रखेगा? वो बात पक्की हो गई होगी इसलिए यार। अरे लेकिन बाहर वो मोटरसाइकिल का कटआउट है, उसका और ये लड़की वालों का क्या कनेक्शन? ढोली का जमाना है क्या पप्पू, वो आजकल की दुल्हनें तो मोटर बाइक पे भी आने लगी हैं। सही बात है, हो सकता है ये बात। बराबर बराबर, रोज घुमाने ले जाएगी मोटर बाइक पे पीछे पीटा, क्या मजा है तुम्हारे? रोज घूमो नरीमन पॉइंट, जुहू चौपाटी, घूमते रहो इंडिया। और याद है कल माधवी भाभी भी बोल रही थी ना कि जो भी आ रहा है उनको मिलके आपको बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। ओ बराबर है, अपने पप्पू का ब्याह पक्का होता है ना तो हम सबको खुशी तो होगी ना। अरे हाँ, अब समझ में आया, इसलिए बबीता जी ने मुझे कहा था कि अच्छे कपड़े पहन के आइएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल है नहीं, मैं दूल्हे वाले कपड़े पहन के आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, दूल्हे जैसे कपड़े मतलब क्या शेरवानी पहन के थोड़ी आओगे यार? अरे इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट लग रहे हो तुम। हाँ, और अभी प्रसंग भी ऐसा है ना पोपटलाल, अभी क्या खाली हो क्या गोड़धना खाना है और 1.25 रुपए की आप ले करनी है, उतना ही है, उसके लिए बराबर है। ठीक है चलो बैठते हैं भाई। हाँ सब कुछ सेट हो गया नहीं? मंदिर और पैसे दोनों का डेकोरेशन हो गया है। पेविंग भी पूरा रेडी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ टाइम पे रेडी हो गया। अभी हम भी जाके रेडी हो जाए। ऑफ कोर्स जल्दी रेडी हो जाते, उनके आने का टाइम भी हो गया है। मैं क्या बोलता हूँ, नीचे चलते, बहुत टाइम हो गया हमको यहाँ पर। अरे नहीं अय्यर भाई बैठो भाई, वो बापूजी डांटेंगे भाई, ऐसे ही चले जाएंगे तो उनका काम खत्म होते हुए बुला लेंगे हमें, है ना? तब तक बैठते हैं शांति से, बैठो बैठो। अंजलि का फोन। हाँ बोलो अंजलि। अब यहाँ पे सब कुछ रेडी है तो आप लोग नीचे आ सकते हैं। सब लोग जल्दी से नीचे आ जाइए। अच्छा आते आते आइए आइए। बुलावा आ गया, सब रेडी है, चलो चलो नीचे जाकर लेडीज को बोल देता है कि हमको आपकी सरप्राइज के बारे में पता चल गया। तो गोकुल धाम में चल रही है एक जबरदस्त आयोजन की जोरदार तैयारियां जबरदस्त है, उसी से जाहिर हो रहा है कि कार्यक्रम फंक्शन कितना लाजवाब होगा। लेकिन आप जानते हैं हम पुरुषों को हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चला कि आयोजन है क्या, किस बारे में। खैर छोड़िए, हमें नहीं पता चला तो क्या हुआ, आपको तो पता चल ही सकता है। तो आइए मैं इस राज से पर्दा हटा देता हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरे मित्रों को मत बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ गोकुल धाम में आ रही हैं सूरत की लोकप्रिय पॉपुलर फेमस बाइकिंग क्वींस, वो बाइकिंग क्वींस जिन्होंने अपनी हिम्मत के साथ बहुत सारे कारनामे कर दिखाए, बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन इनका अगला कीर्तिमान जो ये स्थापित करने जा रही हैं, अगला कारनामा जो ये करने जा रही हैं, उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन वो मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आइए हम मिलकर इनका स्वागत करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हंसते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.